दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 5 फरवरी को होगा। दिल्ली में मतदान, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। एक ही चरण में होगा दिल्ली विधानसभा का चुनाव। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें हैं रिजर्व। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लगी। 10 जनवरी से होंगे नॉमिनेशन, 17 जनवरी आखिरी तारीख। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। बोले, लोकसभा चुनाव में हुई थी रिकॉर्ड वोटिंग, उम्मीद है दिल्ली दिल से वोट करेगी। वोटर लिस्ट को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कहा, बिना आधार के आयोग पर कई बड़े आरोप लगाए गए। वोटर लिस्ट को लेकर अफवाह फैलाई गई। बिना नाम लिए कुछ राजनीतिक दलों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। ईवीएम को लेकर फैलाई गई अफवाह। ईवीएम हैक को लेकर चुनाव आयोग बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम पूरी तरह से फुल प्रूफ। दिल्ली में 13,033 पोलिंग स्टेशन पर होगी वोटिंग। दिल्ली में 1,55,00,000 मतदाता करेंगे वोटिंग। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजे आएंगे। बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, विकसित दिल्ली बनाने में जनता से योगदान की अपील। दिल्ली चुनाव की तारीखों के बाद बीजेपी का बड़ा दावा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, आपकी भ्रष्ट सरकार की होगी विदाई, दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलेगा। तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस का पहला रिएक्शन। संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। कांग्रेस को लेकर लोगों में भारी उत्साह। दिल्ली चुनाव की तारीखों के बाद अलका लांबा का बयान। बोली, 8 फरवरी को दिल्ली की जनता सुनाएगी अपना फैसला। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। बोली, काला धन बांटने वाले प्रवेश वर्मा पर हो कार्रवाई। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा, दिल्ली में फिर से बनेगी आपकी सरकार। लोग चुनाव की तारीख का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासी घमासान हुआ तेज। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा। आतिशी ने कहा, बीजेपी को दिल्ली के विकास की चिंता नहीं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सीएम आतिशी का बड़ा दावा। बोली, केंद्र सरकार ने मुझे सीएम आवास से निकाला। 3 महीने में दूसरी बार मेरा सामान बाहर फेंकवाया गया। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का बयान। चिट्ठी में लिखा, रिमाइंडर के बाद भी आतिशी ने नहीं लिया पोजीशन, इसलिए रद्द करना पड़ा अलॉटमेंट। आतिशी बोली, सरकार मेरा घर छीन सकती है, जज्बा नहीं। घर छीन लेने से दिल्ली का काम रुक नहीं सकता। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहेंगे। हमारी सरकार संजीवनी योजना लागू करके रहेगी। पुजारी और ग्रंथी योजना भी लागू होगी। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी अब गाली गलौच वाली पार्टी बन गई है। ऊट पटांग बयान देकर विपक्षी नेताओं का कर रहे अपमान। सीएम आवास को लेकर संजय सिंह का बयान। कहा, बीजेपी कर रही है दुष्प्रचार, आरोपों को सच साबित करके दिखाए बीजेपी। नई दिल्ली सीट पर वोटर लिस्ट को लेकर सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा लेटर। सोमवार को चुनाव आयोग ने जारी की थी फाइनल लिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज। कहा, पिछली बार की तरह भाजपा को इस बार भी कम सीटें आएंगी। दिल्ली चुनाव को लेकर आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, दिल्ली में चौथी बार बनेगी हमारी सरकार। दिल्ली विधानसभा को लेकर बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बांसुरी स्वराज का भी बड़ा दावा। दिल्ली में जनता कमल खिलाने को तैयार। आपदा हटाना है, दिल्ली में बदलाव लाना है। पोस्टर वॉर में और आक्रामक हुई दिल्ली बीजेपी। आतिशी, संजय सिंह, राघव चड्ढा के साथ गुंडे नाम का पोस्टर किया जारी। लिखा, जब दिखने लगी अपनी हार साफ साफ तो चुनाव अधिकारियों को धमकाने लगी आप। दिल्ली में किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक के लिए शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे किसान। बैठक के दौरान दिल्ली के किसानों से बोले शिवराज, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में फसल बीमा योजना लागू नहीं की। दिल्ली सरकार से किसानों के मुद्दे पर सियासत न करने की अपील। किसानों के साथ बातचीत करने पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, दिल्ली के किसान जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। मैंने इस पर आतिशी को पत्र लिखा। दिल्ली में अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए पुलिस पदक। राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से भी किया सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के माध्यम से देश की सभी एजेंसियों को मिल सकेगी अंतर्राष्ट्रीय सहायता। अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए एक नए युग की शुरुआत बताया। बोले, भारत की हर एजेंसी और राज्यों की पुलिस पर इस पोर्टल से इंटरपोल के साथ जुड़ पाएगी। बीपीएससी विवाद को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
याचिका में बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने रिटायर्ड जज की अगुवाई में सीबीआई जांच की मांग की थी। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की बिगड़ी तबीयत, आईसीयू में भर्ती, पिछले 6 दिन से अनशन पर है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से की मुलाकात, बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए दिया ज्ञापन। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में बलिदान देने वाले 8 डीआरजी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने शहीद के परिवारों से की मुलाकात। दंतेवाड़ा भी पहुंचे विष्णुदेव साय ने डीआरजी जवानों के ताबूत उठाए। डीआरजी जवानों के ताबूत को कंधा दिया। नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में जवानों ने दी है शहादत। नक्सलियों की कायराना हरकत पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, नक्सलियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का हमारा संकल्प मजबूत हुआ। महाराष्ट्र के फडणवीस कैबिनेट का फैसला, 1 अप्रैल से राज्य की सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य। ओडिशा के कोणार्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सूर्य मंदिर पहुंचे। दुष्कर्म मामले में 2013 से जेल में बंद आसाराम को राहत, मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक दी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दिया निर्देश, अंतरिम जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से भी छेड़छाड़ न करने की कोशिश की बात कही। अभिनेता अल्लू अर्जुन बेगमपेट के केआईएमएस अस्पताल पहुंचे। संध्या थिएटर भगदड़ में घायल श्री तेजा से की मुलाकात। महाकुंभ मेले के लिए तैयार सबसे बड़ा यज्ञ कुंड का भव्य नजारा आया सामने। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर 1100 पुजारी महायज्ञ करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बन रहा यज्ञ कुंड, इस मंडप में है 324 कुंड और 9 शिखर। 1 माह तक प्रतिदिन 9 घंटे तक चलेगा महायज्ञ। यूपी के प्रयागराज में नगर निगम ने रथ यात्रा का आयोजन किया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निकाली यात्रा।